उपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। अब ज्ञान प्राप्त कैसे हो, इस आवागमन से निकले कैसे? स्कूल से आप निकलना चाहते हो तो आपको तपस करना पड़ता है, किसी गुरु की शरणागति में जाना पड़ता है। स्कूल से मुक्त होना चाहते हो तो आपको किसी गुरु की शरणागति में जाना पड़ता है, डिसिप्लिन होना पड़ता है, और धीरे 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 प्रयास करते 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 आप स्कूल से मुक्त होते हैं। लेकिन स्कूल और संसार में एक छोटा सा फर्क है। स्कूल में थ्योरी के नंबर ज्यादा होते हैं, प्रैक्टिकल के नंबर कम होते हैं, लेकिन इस संसार के इस स्कूल में, इस संसार के स्कूल में थ्योरी के नंबर है ही नहीं। सारे नंबर किसके हैं? प्रैक्टिकल के। आपके अंदर कितना गुस्सा है, कितना भय है, राग भय क्रोध। तो जिसके अंदर क्रोध ज्यादा है वह अध्यात्म में कम है, जिसके अंदर भय ज्यादा है वह अध्यात्म में कम है, जिसमें फियर ज्यादा है, राग भय क्रोध। राग मीन्स इच्छा, राग मीन्स इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध होता है। कामनाएं, काम मीन्स इच्छाएं पूरी ना हो तो क्रोध होता है, पूरी हो जाए तो भय होता है। इच्छा जब पूरी हो जाए तो खोने का भय होता है। तो जो व्यक्ति राग भय क्रोध से युक्त है, अर्थात जिसमें न तो क्रोध है, जिस आदमी में गुस्सा वो स्पिरिचुअल नहीं है, चाहे जो दुनिया की नजर में कुछ भी हो। आप कहोगे सर मैम ऐसे कई गुरु महाराजों को जानते हैं जिनमें बहुत गुस्सा है। यदि गुस्सा है तो वो स्पिरिचुअल नहीं है। दे मे यूज देयर टेम्पर बट वन शुड नेवर लूज हिज और हर टेम्पर। प्लीज रिमेंबर दिस। कई बार कई गुरुओं ने अपने टेम्पर को यूज किया है, बट आप अपने टेम्पर को यूज कर सकते हो इन अ रेयर सिचुएशन, बट यू कैन नॉट लूज योर टेम्पर। तो जो अपने गुस्से को लूज कर जाता है, जिसमें गुस्सा बहुत है, वह अध्यात्म में भी बड़ा दूर है। तो राग कामना पूरी ना हो तो क्रोध हो जाता है, और अनजानों से हम क्रोध नहीं करते। हम क्रोध किससे करते हैं? अपनों से। अनजानों से थोड़ी देर बाद में मिस हो जाता, भूल जाते हैं। तो जो व्यक्ति राग भय क्रोध से मुक्त है, मुझ में समाकर, मुझ में समाकर मीन मेरे में आश्रय लेकर ज्ञान रूपी अग्नि से शुद्ध हुए बहुत से व्यक्तियों ने मेरे व्यक्तित्व को जाना है। तो युक्त होना है, किससे युक्त होना है? उस प्रभु से युक्त होना। उस प्रभु से युक्त होना ऐसा ही है जैसे नदी का समुद्र से जुड़ना। और इस युक्त होने में, जैसे पहले बताया, इस युक्त होने में हम सबके बीच में प्रलोभन आते हैं। शुरू में हम सब युक्त होना चाहते हैं, लेकिन मिडवे में जाते 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 हम क्या हो जाते हैं? ढीले हो जाते हैं। आप अपनी जीवन देखिए, जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं तो बड़े इंथुजियाज्म से करते हो, लेकिन मिडवे में हम ढीले हो जाते हैं। नई दुकान खोलो, क्या करता है आदमी? तिलक शिलक लगा के आरती वारती करके दुकान खोलता है, ओम जय जगदीश सारे करता है, 9 बजे हट्टी पे बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही काम चलना शुरू हो जाता है, वो क्या करना शुरू होता है? 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, अब 12 बजे 1 बजे दुकान जा रहा है। दुकान कौन खोल रहा है? हाँ जी, रामू खोल रहा है। तो हम सब लोग क्या करते हैं? शुरू में तो बड़ा इंथुजियाज्म करते हैं, लेकिन मिडवे में खराब हो जाते हैं। नया नया मकान भी बनाते हैं तो सब लोग जमादार बन जाते हैं, सब सफाइयों में लगे होते हैं, लेकिन धीरे 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 क्या हो जाता है? ढीले हो जाते हैं। नई कार भी खरीदते हैं तो शुरू में बहुत इंथुजियाज्म होता है, लेकिन बाद में ढीले हो जाते हैं। जब नया नया विवाह होता है तो हस्बैंड वाइफ बड़ा अच्छे अच्छे खाना बनाती है भाई, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाता है? तो शुरू में नया नया मुल्ला नमाज बहुत पढ़ता है, नया नया मुल्ला नमाज बहुत पढ़ता है, नया नया पंडित पाठ बहुत करता है, नया नया पुलिस वाला हुक्म बहुत चलाता है। तो शुरू में हम सब इंथुजियाज्म होता है, लेकिन मिडवे में हम जाके क्या हो जाते हैं? अध्यात्म में भी ऐसे करते हैं।
शुरू में तो बहुत है, लेकिन धीरे 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 ढीले हो जाते हैं। लेकिन जो इससे युक्त है, इसको समझाने के लिए, क्योंकि कई लोग नए हैं इसमें, तो एक कहानी मुझे बतानी पड़ेगी, और ये कहानी सार है पूरी गीता का जो अब मैं बताने जा रहा हूं। ये युक्त होना तो चाहते हैं, लेकिन रास्ते में टेम्पटेशन आती है और फंस जाते हैं। एक राजा था जिसकी कोई संतान नहीं थी। उसने कहा मेरे बाद कौन राजा बनेगा? उसने कहा मैं मेला रचता हूं। राजा ने कहा मैं मेला रचूंगा, मेले में कोई छुपाऊंगा, जो मुझे ढूंढ निकालेगा राजा बन जाएगा। सारे राज्य में खबर फैला दी गई, राजा बनना है, राजा ढूंढो, राजा बनो। हजारों लाखों करोड़ों लोग उस मेले में गए। किस लिए गए? ढूंढने नहीं, राजा बनने। हाँ, हजारों लाखों गए। उस मेले का एक ही दरवाजा खोला गया, सब लोग उस मेले में घुसे राजा बनने के लिए। और जैसे ही दरवाजा खुला, दाएं साइड में बाएं साइड में हल्दीराम भुजिया वाला, चाट पकौड़ी, गोलगप्पे की दुकान। कुछ लोग वहीं अटके, कुछ और लोग आगे बढ़े, साड़ियों की दुकानों में अटके, कुछ लोग गाड़ियों की, कोई लोग एप्पल शोरूम, एप्पल 5, आईफोन 5 फ्री, सब फ्री, मर्सिडीज बेंज फ्री, वसंत कुंज 4 बेडरूम अपार्टमेंट फ्री। मेरा क्या जाता है, मैं तो डालता जाता हूं। जितना आगे बढ़ते गए उसमें टेम्पटेशन ज्यादा डालता गया, डालता गया, डालता गया, डालता गया। कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में, कोई साड़ियों में तो कोई गाड़ियों में अटक गया। एक लड़का सबसे आखिरी में पहुंचा। आखिरी में पुजारी पूजा कर रहा था, पूजा में भी नहीं अटका लड़का। उसने पुजारी को देखा। वो पुजारी कौन था? वो राजा था। जैसे उसने पुजारी को राजा को ढूंढा, किसी को एक साड़ी मिली होगी, किसी को एक गाड़ी मिली होगी, किसी को एक फ्लैट मिल गया होगा। जैसे उसने राजा को ढूंढा, सारे राज्य का मालिक बन गया। आपसे पूछता हूं, आप इस मेले में किस लिए आए? आप इस संसार के मेले में किस लिए आए? तो हम युक्त तो होना चाहते हैं, उस प्रभु से जुड़ना चाहते हैं, इंथुजियाज्म होता है, लेकिन धीरे 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 हमारा इंथुजियाज्म कम। ये सिर्फ अध्यात्म में नहीं है, हर चीज में। इसे इंग्लिश में कहते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है धृति। लोगों में ज्ञान बहुत है, लेकिन धृति नहीं है। ज्ञान बहुत है, लेकिन धृति नहीं है। धृति मीन्स कंसिस्टेंसी नहीं है। धीरे 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 हम सुस्त हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, अस्त व्यस्त और पस्त हो जाते हैं। तो युक्त हो, ज्ञान लो, अध्यात्म ज्ञान लो, भय और राग से मुक्त होगे। और ज्ञानी जन जो एक बार मुझसे जुड़ जाए, फिर वो आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट श्लोक।